केवल वही विद्वान है, उन्हीं के। चलिए बताइए, कहते हैं कि सच्चाई आ गया सामने। ये लोग कौन लोग हैं कहने वाले की सच्चाई है? लेकिन हम मानते हैं कि नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। लोग नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, नहीं तो जीरो पर आउट हो ही जाते। नीतीश नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आउट हो जाता है। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने अपने ही पार्टी के बारे में ऐसा बयान दे दिया कि अब बवाल मचा हुआ है, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। कार्यक्रम में शामिल संजय पासवान ने ऐसा बयान दिया कि सीएम नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। अब बवाल तो मचना तय ही है। आप सुन सकते हैं लोग क्या क्या कह रहे हैं संजय पासवान के बारे में और बीजेपी के बारे में। कि नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। हम एनडीए के साथ मजबूती से हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है और हम इस जीत को पूरे एनडीए के खेमे की जीत देखते हैं। और भाजपा के स्टैंड को भाजपा के अध्यक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब उसके बाद कौन लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब बेहतर वही लोग बता सकते हैं। हमारी तो एक ही नीति है कि कैसे बिहार का विकास हो और कैसे एक मजबूत और सशक्त सरकार बने। आपने सवाल किया अश्विनी चौबे जी के विषय में, मैंने उनके बयान को सुना नहीं। ऐसे बयानों का कोई मतलब भी नहीं होता है। हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं विजय चौधरी जी, उन्होंने बयान देकर स्पष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षीय प्रणाली से चलने वाली पार्टी है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश जी के चेहरे पर पूरा गठबंधन लड़ेगा। उसके बाद कौन लोग क्या बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। कि बीजेपी के लोग नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, नहीं तो जीरो पर आउट हो ही जाते। और सच बात संजय पासवान जी ने कह दिया। हमारे मित्र हैं संजय पासवान जी, और उन्हें सच्चाई उनके मुंह से निकल गया। और नीतीश कुमार नहीं होते शायद बीजेपी यहाँ कुछ नहीं होती। बस यही नहीं, उनके खुद की पार्टी बीजेपी कोटे के मंत्री हरीश सहनी उनके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, उनको किस तरीके से फटकार लगा रहे हैं, ये भी जरा सुनिए। वो आखिर संजय पासवान ने सामने ला दी। तो केवल वही विद्वान है, केवल वही विद्वान है, उन्हीं के कहने से बिहार के लोग और देश के लोग जान जाएंगे हैं कि नहीं यही सच्चाई है। कहिए आप सच्चाई यही बोलेंगे तो आपकी विद्वता को भी लोग परख लेंगे कि आप कितने विद्वान हैं। चलिए बताइए, कहते हैं कि सच्चाई आ गया सामने। सच्चाई सामने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। जिस भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को दुनिया कल कितना सम्मान करता था, वही भारत आज है। ये लोग कौन लोग हैं कहने वाले की सच्चाई है? जिनके गठबंधन के कार्यकाल में भारत को दुनिया घोटालों का देश भारत कह दिया था, एक उपाधि दे दिया। एक भाई केंद्र में घोटालों का देश भारत का उपाधि दिला दिया, एक भाई बिहार में जंगल राज का उपाधि दिला दिया। और वो लोग चले हैं विद्वता का पाठ पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। कहिए अपना ज्ञान को जो है ना और विकसित करने के लिए। चलिए वो बयान भी सुन लीजिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। संजय पासवान ने क्या कुछ कह दिया कि भूचाल मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, लोग तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर। इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी जीरो पे आउट हो जाता है। ये करने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है साथ में एससी के, एक ताकत का समूह बन गए नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं। राजनीति की गलियारे में अभी भूचाल मचा हुआ है, राजनीति गरमाई हुई है। अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज के साथ। हेड्स अप न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।